स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, डेली जीके के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचते हैं क्योंकि आप लोग रोज़ पढ़ते भी हैं। इसी तरह से आज भी हम लोग जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है, या इल्तुतमिश से संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चन। शुरू करते हैं सबसे पहले कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश था वो किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए खिलजी वंश का शासक था। ऑप्शन बी तुगलक वंश का शासक था। ऑप्शन सी गुलाम वंश या मामलुक वंश का शासक था। ऑप्शन डी ये लोधी वंश का शासक था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुलाम वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश के बारे में एक बार और है, ये गुलामों का गुलाम था, यानी जो गुलामों का गुलाम का सरदार था ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, वो गुलाम भी था, इसलिए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इल्तुतमिश ने किसके बाद दिल्ली की गद्दी संभाली थी? इल्तुतमिश ने किसके बाद दिल्ली की गद्दी संभाली? ऑप्शन ए बलबन के बाद। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ऑप्शन सी रजिया सुल्तान के बाद। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के बाद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली थी। असल बात तो ये है कि जब इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली तो इसके पहले एक 8 महीने के लिए आराम सा शासक था। उसका इतिहासकार ज़्यादा ज़िक्र नहीं मानते या उसकी गद्दी को या उसके समय को ज़्यादातर मानते नहीं हैं। इसलिए इल्तुतमिश के पहले जो शासक माने जाते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना या दिल्ली का शासक कब बना? ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1211 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1220 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1236 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना या दिल्ली का सुल्तान बना। क्वेश्चन नंबर 4, इल्तुतमिश ने किससे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज को। ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद को। ऑप्शन सी या रजिया सुल्तान को। ऑप्शन डी या बलबन को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना। यही रजिया सुल्तान जो भारत के इतिहास में पहली महिला शासक या पहली मुस्लिम शासक या महिला के रूप में एकमात्र शासक थी जिसने राजगद्दी या दिल्ली की गद्दी को संभाला था। क्वेश्चन नंबर 5, इल्तुतमिश को वैध सुल्तान की मान्यता किसने दी या फिर इल्तुतमिश को सही तरीके से राजा किसने माना या किसने इसकी मान्यता दी कि आप सही राजा या वैध सुल्तान हैं? ऑप्शन ए पोप ने। ऑप्शन बी खलीफा ने। ऑप्शन सी मंगोल शासकों ने। ऑप्शन डी या तैमूर ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो खलीफा लोग थे इन्हीं के द्वारा इल्तुतमिश को वैध सुल्तान की या वैध शासक की मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा चलाई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रुपया और दम चलाया। ऑप्शन बी टका या टंका और जीतल चलाया। ऑप्शन सी मोहर और पैसे चलाए। ऑप्शन डी दीनार और अशरफियाँ चलाई। तो आपका सही आंसर टका और जीतल चलाया, टंका या जीतल जो चलाया था वो इल्तुतमिश के शासन काल में स्टार्ट हुआ। टंका या टका जिसे हम लोग बोलते हैं और जीतल को भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछा भी गया, आप प्रीवियस या पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं। ऑप्शन ए मनसबदारी प्रथा को चलाया। ऑप्शन बी एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया। ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की। ऑप्शन डी या दहलशाला व्यवस्था की शुरुआत की। तो आपका सही आंसर एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है?
या इल्तुतमिश का जो या दफनाया कहाँ गया है, इस तरह का जो मकबरा हो जहाँ पर दफना दिया जाता है, उसके ऊपर एक चबूतरे या सीमेंट से कुछ ऊपर को उठा दिया जाता है, उभरी हुई सतह, उसको ही मकबरा कहा जाता है। ऑप्शन ए आगरा में स्थित है, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी या अजमेर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश का शासनकाल था या इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया। ऑप्शन ए 1206 से 1210 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1211 से 1236 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1236 से 1240 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1266 से 1287 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन माना जाता है, इल्तुतमिश का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 10, इल्तुतमिश ने किस विद्रोही शासक को पराजित किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो इल्तुतमिश था उसने किस विद्रोही शासक को पराजित किया। ऑप्शन ए यालदौज को, ऑप्शन बी बाबर को, ऑप्शन सी या अकबर को, ऑप्शन डी या इब्राहिम लोदी को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए राजा यालदौज को या सुल्तान यालदौज को इल्तुतमिश जो विद्रोही शासक था उसे पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने किस नगर को सल्तनत की राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था। ऑप्शन ए लाहौर को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन सी आगरा को, ऑप्शन डी या बदायूं को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली को इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था। किसने बनाया था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था। ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूर जहां, ऑप्शन डी या जहां आरा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो बाद में दिल्ली की गद्दी पर या दिल्ली की पहली महिला शासक या शासिका बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश ने चंगेज खां के आक्रमण के समय किसे शरण नहीं दी। जब चंगेज खां का आक्रमण हुआ तो किस राजा या कौन सा राजा इल्तुतमिश के दरबार में आया शरण मांगने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने नहीं दी। वह कौन सा था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन मंग बरनी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो आपका सही आंसर जलालुद्दीन मंग बरनी जो शासक था, जब चंगेज खान ने इस पर आक्रमण किया तो ये भागता भागता इल्तुतमिश के दरबार में आया कि मुझे शरण दो, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, इल्तुतमिश ने किस समूह का गठन किया था या किस संगठन का गठन किया था। ऑप्शन ए नवरत्न का, ऑप्शन बी चालीसा या तुर्गान चहलगानी का, ऑप्शन सी अष्टप्रधान का, ऑप्शन डी पंचकुल का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी चालीसा या चहलगानी तुर्कान चहलगामी संगठन का जो गठन किया। तुर्कान चहलगानी संगठन जो था वो 40 सरदारों का समूह था, जो इल्तुतमिश ने इस संगठन का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, इल्तुतमिश का निधन कब हुआ। ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1211 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1266 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, यह इल्तुतमिश का निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश का संबंध किस धर्म से था। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक होगा, क्योंकि ये मुस्लिम शासक हैं। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म से, ऑप्शन डी या सिख धर्म से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी इस्लाम धर्म से इल्तुतमिश का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 17, इल्तुतमिश ने किस वंश की नींव को मजबूत किया। ऑप्शन ए खिलजी वंश की नींव को, ऑप्शन बी या गुलाम वंश या ममलूक वंश की नींव को, ऑप्शन सी तुगलक वंश को, ऑप्शन डी या सैयद वंश को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी गुलाम वंश का शासक था, जिसे मामलुक वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता था, की नींव
इन्होंने मजबूत की थी। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी क्वेश्चन इतने ही थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, अपना स्कोर भी बताना कि हमारा स्कोर 17 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं। आप लोगों को पता है कि हम एक छोटी-छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों के एक-एक टॉपिक या एक-एक राजाओं के या एक-एक शासक के जो क्वेश्चन संबंधित हैं वो कंटेस्ट होते जाएँ। जीके, जीएस इसी से ही कभी-कभार हम लोग डीप नहीं पढ़ पाते। हम लोगों से जो परेशानियाँ भी इसी वजह से होती हैं कि हम लोग पेपर में पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन हम लोग छोटे-छोटे क्वेश्चन या डीप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बताना ज़रूर कि आप लोगों को भी पढ़ना क्या है, आप किस तरह से हम पढ़ाएँ, ये भी आप कमेंट करके मुझे सजेशन भी दे सकते हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक रोज़ की डेली जीके कोई आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।